एक बार जंगल में गणपत नाम का एक हाथी रहा करता था। वह सभी हाथियों में प्रमुख था। एक बार जंगल में बारिश न होने के कारण नदी, नाले, तालाब, झीलें सूख गई। सभी हाथियों ने इकट्ठा होकर गणपत से कहा, महाराज, ऐसे में हम सभी प्यास के मारे मर जाएंगे, इसलिए आप ऐसी जगह के बारे में बताएं जहां हम आराम से रह सके और पानी की भी कभी कमी ना हो। गणपत ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मुझे एक ऐसी जगह के बारे में पता है जहां एक पानी का गड्ढा है जिसमें पानी कभी खत्म नहीं होती, इसलिए तुम सभी चले जाओ। गणपत के कहने पर सभी हाथी वहां चले जाते हैं और गड्ढे में मनमाने तरीके से स्नान करके सूरज डूबने के बाद बाहर आते हैं और खुशी के मारे भाग दौड़ करते हैं। वहां बहुत से खरगोशों की बीलें भी थीं जो उनके कूदने के कारण टूट जाती हैं। कुछ खरगोश दबकर मर जाते हैं, कुछ की हड्डियां टूट जाती हैं, कुछ मरने की हालत में पहुंच जाते हैं। खरगोश इकट्ठा होकर विचार करते हैं और कहते हैं, अरे, इन हाथियों ने हमारे परिवार के लोगों को मार दिया और कुछ घायल कर दिए हैं और हमारे बिल भी तोड़ दिए हैं और यह हर रोज यहाँ पानी पीने आएंगे और हमारा नामो निशान मिटा देंगे, इसलिए हमें यह स्थान छोड़कर चले जाना चाहिए। प्रमुख खरगोश कहता है, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने बाप दादाओं की जमीन हम छोड़कर कहाँ जाएंगे, इसलिए इन हाथियों को यहाँ से भगाने का कोई उपाय सोचना होगा। उनमें से एक खरगोश कहता है, हाथियों से युद्ध करके तो हम कभी भी जीत नहीं सकते, लेकिन अगर हम उन्हें डराएं तो शायद वे हाथी यहाँ ना आए। किसी दूसरे खरगोश ने कहा, अगर ऐसी बात है तो लवकरण नाम के खरगोश को बुलाओ जो बातें बनाने में बहुत माहिर है और उसे दूत बनाकर उन हाथियों के पास भेजो। सभी की सम्मति से लवकरण को हाथी के पास भेज दिया जाता है और लवकरण हाथियों के रास्ते में ऊंचे स्थान पर खड़ा होकर हाथियों से कहता है, दुष्ट हाथी, तूने अपने लाभ के कारण हमारे परिवार के खरगोशों की जान ली है और हमारे घरों को तोड़ दिया है। हाथी उससे सवाल करता है, अरे, तुम कौन हो? खरगोश जवाब देता है, मैं चंद्रमा पर रहने वाला खरगोश हूँ। भगवान चंद्र ने मुझे तुम्हारे पास दूत बनाकर भेजा है और कहा है कि तुमने हमारे परिवार के खरगोशों को मार दिया है और माल की हानि पहुंचाई है, इसलिए तुम अपने लिए किसी दूसरे स्थान की तलाश करो। हाथी ने कहा, मैं भगवान चंद्रमा की आज्ञा का पालन जरूर करूंगा, परंतु तू मुझे भगवान चंद्र से मिलवा तो सही। खरगोश ने कहा, ठीक है, भगवान चंद्र जख्मी खरगोशों को सहानुभूति देने के लिए आए हैं, इसलिए तुम उनसे मिल सकते हो। यह कहकर खरगोश हाथी को उसी गड्ढे के पास ले जाता है और हाथी को गड्ढे के पानी में पड़ा हुआ चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाकर कहता है, मेरे स्वामी अभी व्यस्त हैं, इसलिए तुम उनसे यहीं से प्रणाम करके वापस लौट जाओ और यहाँ कभी नहीं आना। हाथी चंद्रबिंब को प्रणाम करके वहां से लौट जाता है और वापस कभी भी नहीं आता है। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शरीर के बड़े होने से हमें कुछ प्राप्त नहीं होता है जब तक हम दिमाग का इस्तेमाल ना करें। इसी तरह की मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बजाना बिल्कुल भी ना भूलें।